मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस केस को चलाएं, कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है, यहाँ किसने क्या किया है। तो अब नैब चेयरमैन भी बदल गए, नए नैब चेयरमैन भी आ गए, 4 अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं। मैंने किसी अमेंडमेंट का सहारा नहीं लिया। मैंने कहा मेरे खिलाफ आपने इल्ज़ाम लगाया था, इस केस को चलाएं, गवाह लाएं, हम पे इल्ज़ाम लगाएं, अवाम को बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ नैब को, अगर नहीं है गवाह, झूठे केस बनाए हैं, शर्मिंदगी का इजहार करें, माफी मांगे, हमसे नहीं इस मुल्क के अवाम से माफी मांगे जिनको आपने गुमराह किया, जिनका वक्त आपने जाया किया। ये बात याद रखें, इन अदालतों से जो असर होता है मुल्क पर उसका आपको अंदाजा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आज भी राजन साहब को कहता हूँ, असेंबली आपके पास है, इस इदारे को खत्म करें। अगर आप इस नैब के इदारा ये मुल्क में रहेगा, ये मुल्क नहीं चलेगा। इसकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रखें कितना एहतसाब किया इसने, किसका एहतसाब किया। ये बड़े तल्ख हकाइक है। हम सब परेशान होते हैं, हमारा मुल्क नहीं चल रहा, हमारा मुल्क परेशानी में है। आज नंबर 1 वजह, बहुत सी और वजूहत है, नंबर 1 वजह मुल्क के ना चलने की नैब का इदारा है। कोई अफसर फैसला नहीं करेगा। मैं तो पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ, बहरहाल उम्मीद है किसी दिन हमें समझ आ जाएगी। जनाब।